राम राम भाइयों, राम राम। कल बात करी थी सिद्ध बाबा के यज्ञ की बात हो रही थी। ये मैंने बताया था कि कैसे लोगों ने पैसे दिए, माताओं ने अपने जेवर देने शुरू कर दिए। हर एक आदमी ने 200 500 जितनी हैसियत थी, 5 रुपये वाले ने 5 रुपये भी दिए। मतलब कोई आदमी गरीब से गरीब भी पीछे नहीं रहा। और हम उनका सामान इकट्ठा शुरू हो गया। लोगों ने दूध देना, मैंने बताया आपको, दूध देना शुरू कर दिया। बैलगाड़ियाँ चली गई। और एक और मज़ेदार बात, गांव में ना पैसे इकट्ठे करने का एक बड़ा मज़ेदार साधन शायद आज भी है, आज कुछ कम है, लेकिन उस टाइम बहुत था कि ना गांव में ना सांगी को बुला लेते थे। और सांग में जो लोग जितने पैसे देते थे ना, उसका लेवल उतने माना जाता था। भैया फलानी सेठ के इतने पैसे, अनाउंसमेंट होती थी, इतने दिए, इतने उसने दिए, इतने गा के बोला करते थे सांगी। तो उस टाइम ना 2 सांगी आए। एक तो चंद्रवेदी का नाम बहुत था, वो धर्मशाला के साइड, इस साइड में कौन सी साइड हुई है, उत्तर की साइड चंद्रवेदी लगा। और एक दूसरा आया था, शायद रामकृष्ण व्यास था, या क्योंकि वो दोनों मुकाबले में आते थे। तो अरे वो सॉन्ग शुरू होना, फिर पैसे बरसने शुरू हो गए। करते करते आप देखो खूब पैसे इकट्ठे हो गए, जेवर भी इकट्ठे हो गए। और हवन का दिन आया तो जो अग्नि प्रज्वलित हुई, आज भी मेरे को सीन याद है, मैं वहीं था। पंडितों ने मंत्रोच्चारण किया, ब्राह्मणों ने, और ऐसे रगड़ा लकड़ी को, जो एक विशेष लकड़ी होती है, उसको नीचे ऐसे खड़ा करके ना, इसमें एक लकड़ी नीचे लेटी हुई है, उसमें सुराख है, दूसरी उसके ऊपर, उसके से मंत्रोच्चारण से ऐसे रगड़ते हैं, उसके अंदर से अग्नि पैदा हुई। जब अंदर अग्नि पैदा हुई ना, जय जयकार जय जयकार, सिद्ध बाबा की जय हो, सिद्ध बाबा की जय, ऐसे जय जयकार के नारे गूंजे। और वो ना सारी धर्मशाला को वो ऊपर तिकोना रंगीन कागज़ काट के लगाते हैं ना, बंदरवाल बोलते हैं जिसको, कुछ बंदरवाल बोलते हैं, कोई बंदर, हम तो बंदरवाल बोलते हैं गाँव में। सारी धर्मशाला में लगी हुई थी, ऐसे लगा जैसे ना प्रभु प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दे रहे हो। और क्या सुंदर उच्चारण था उनका। हवन शुरू हुआ, शायद मेरे कल 7 दिन चला, या 9 दिन चला, या 11 दिन, ये तो मेरे को एग्जैक्ट नहीं याद, लेकिन बड़ी भावना से लोगों ने, इतनी भावना से, और सिद्ध बाबा की मान्यता और बढ़ गई। उसने भी चेहरे पे शांति थी, नूर था, आवाज़ में एक मिठास थी, और ज्ञान बहुत था। वो काफ़ी दिन उसके बाद गांव में रहे, और वो इस तरह ना एक लोगों में हजूम ऐसे दौड़ गए। उनकी इतनी मान्यता होगी, कोई कुछ दे के जाए, कोई कुछ दे के जाए, मतलब कोई पता नहीं कितनी माया इकट्ठी हुई, कितने जेवर इकट्ठे हुए। लेकिन एक कहावत है कि आदमी जो है ना कुछ ही सोचे, वो ये जरूरी नहीं कि उसका सोचा वो पूरा हो जाए। एक दिन क्या हुआ, वो जो पहली बार उनके साथ उनका गुरु भाई आया था, उन्होंने कहा था मेरा गुरु भाई है, वो गांव में आया, और उसके साथ एक लड़की थी, वो दुल्हन के वेश में थी। ऐसे लगता उसने शादी करवा ली। लोगों ने पूछा, कहता हाँ मैंने तो घर बसा लिया, गृहस्थी बसा ली, मेरी शादी हुई ऐसे। जैसे लोगों ने वो सुना ना, लोगों की भावना को बहुत ठेस लगी, क्योंकि सिद्ध बाबा ने पहले जब 5-6-7 दिन रहे थे, वो कहा था ये मेरा गुरु भाई है, हम दोनों तपस्वी हैं, हम दोनों साधु हैं, हम दोनों ऐसे हैं वैसे। लोगों की भावना को बहुत ठेस लगी। और फिर ये सुनने में आया कि जो जेवर सिद्ध बाबा के पास थे, वो उन्होंने उसको मुंह दिखाई में दे दिए। उन्होंने तो पता नहीं क्या सोच के दिए होंगे, लेकिन सारे इलाके में ना एक विद्रोह हो गया, विद्रोह की भावना होगी। सिद्ध बाबा जिसके जय जयकार के नारे लग रहे थे ना, उसके मुर्दाबाद के नारे लगने शुरू हो गए। मैं उस टाइम भी वहीं था, जय जयकार थी जब भी वहीं था, मुर्दाबाद के नारे लगते हुए था। और फिर एक दिन अचानक ही सिद्ध बाबा वहाँ से गायब हो गए। अब देखिए कितना लोगों में प्रचार प्रसार हुआ, कितना लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची। और उस जालिम ने जेवर के लालच में अपने गुरु भाई का, जिसकी इतनी मान्यता हो चुकी थी, जिसको लोगों ने परमात्मा का दर्जा दे दिया था, जो आदमी 6 मिनट ज़मीन में रह के जिसने तपस्या की, ज़मीन में ऊपर ही नहीं आया बंदा, कैसे उसने क्या किया होगा परमात्मा जानता है। क्योंकि दिव्य पुरुष जो होते हैं ना, वो कुछ भी कर देते हैं। वो भारी नहीं आया, सिर्फ दूध पीने आता था, गाय का दूध 1 लोटा, और उसकी उसने उसकी रेपुटेशन, उसकी इज्जत, उसका मान, उसकी प्रतिश्रद्धा मिट्टी में मिला दी। इसीलिए वो कहते हैं भाई प्रभु की माया प्रभु ही जाने। किसी का कुछ पता नहीं क्या भाग्य में लिखवा के लाया,
कितने दिन उसको मान सम्मान मिलेगा, कितने दिन धन संपदा रहेगी, कितने दिन वो राज है तो राज भोगेगा, कितने दिन उसका कारोबार चलेगा, कोई नहीं जानता। उसके भाग्य में क्या लिखा है केवल ऊपर वाला जानता है। तो मेरी ये भावना थी कि मैं आपको ये बताऊं कि उस समय भी जहाँ लोगों के अंदर श्रद्धा थी वहाँ लोगों की श्रद्धा का दोहन करने वाले भी थे, जो उस सिद्ध बाबा के गुरु भाई के रूप में आए और उन्होंने उनका बेड़ा गर्क कर दिया। उनको तो ये लगा था भी इसकी इतनी मान्यता होगी, हमें भी लोग इसी तरह मान्यता देंगे, लेकिन हुआ उसके उलट। वो अपनी तो बेइज्जती करवाई, उसने सिद्ध बाबा के नाम पे भी बट्टा लगा दिया। मेरे को आज भी बात याद है। बाकी गांव की चर्चा चलती रहेगी। ये एपिसोड यहीं तक। नमस्कार।